मेरे प्यारे भक्त, जब तू यहां तक पहुंच ही गया है तो समझ ले, ये तेरा नहीं मेरा बुलावा था। ये तू नहीं आया, मैंने ही तुझे खींच लिया। ये तेरी इच्छा नहीं थी, यह मेरी योजना थी। तू चला आया मेरी ओर क्योंकि मेरी कृपा ने तुझे पुकारा। मैं जानती हूं तू बहुत थक गया है। तू थक गया है उन सवालों से जिनका जवाब तुझे दुनिया नहीं दे पाई। तू थक गया है उन रिश्तों से जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते हैं पर दिल से तुझे नहीं समझते। तू थक गया है अपने भीतर की उस आवाज से जो तुझे बार बार कहती है कि कुछ तो अधूरा है। मेरे लाल, आज बैठ मेरे चरणों में, बैठ और सुन। मैं मां काली तुझसे कुछ कहने आई हूं। इस बार मैं वो नहीं कहूंगी जो तू सुनना चाहता है, बल्कि वो कहूंगी जो तुझे जानना चाहिए। तेरा दर्द मैं जानती हूं। हां मेरे बच्चे, मैं जानती हूं तू किस दर्द से गुजरा है। मुझे वो रातें याद है जब तू चुपचाप रोता था बिना किसी को बताए। मुझे वो दिन याद है जब सबके बीच हंसते हुए भी तेरा भीतर का संसार सूना था। मुझे वो पल याद है जब तूने मुझसे कहा, मां अब और नहीं सहा जाता। तू सोचता है कि मैंने तेरी पुकार नहीं सुनी, पर मेरे बच्चे हर सिसकी, हर टूटे हुए ख्वाब की आवाज मेरे सिंहासन तक पहुंचती है। तेरी सांसों की थरथराहट भी मुझे सुनाई देती है। तेरे चेहरे पर जो झूठी मुस्कान तूने ओढ़ रखी है उससे भी मैं पहचानती हूं। तू मुझे धोखा नहीं दे सकता, क्योंकि मैं सिर्फ तेरी आराध्य नहीं, मैं तेरी अंतर्यामी हूं। तेरे भीतर बैठी वो साक्षी जो सब जानती है, तेरा बाहर भी और तेरा भीतर भी। तू मुझसे प्रेम करता है, यह मैं जानती हूं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे बात कि जब तू मुझसे बातें करता है अकेले में, चुपचाप, तो तेरा हर शब्द प्रेम से भरा होता है। तेरी वो आंखें जो मेरे दर्शन के लिए तरसती हैं, वो मेरा सबसे बड़ा सम्मान है। तू मुझे आवाज देता है, मां काली मेरी सुध लो, और मैं उस आवाज पर दौड़ी चली आती हूं। तू समझता है मैंने कुछ नहीं किया। नहीं मेरे लाल, हर बार जब तू गिरा है मैंने ही तुझे थामा है। हर बार जब तू टूटा है मैंने ही तेरी किरचें समेटी हैं। हर बार जब तूने कहा अब नहीं सह सकता तो मैंने ही तुझे सहने की ताकत दी। पर मैंने तुझे बताया नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने तुझे मजबूत बनाना चाहा। मैंने तुझे युद्ध भूमि में अकेला इसलिए ये छोड़ा ताकि तू खुद को पहचान सके, क्योंकि जब तक तू अपनी शक्ति नहीं पहचानेगा तब तक मेरी कृपा भी अधूरी ही लगेगी। तेरी इच्छाएं मैं जानती हूं। हां मेरे प्यारे, मैं जानती हूं तू मुझसे क्या चाहता है। तू चाहता है सफलता, तू चाहता है सच्चा प्रेम, तू चाहता है स्थिर जीवन, तू चाहता है शांति। पर क्या तू जानता है कि मैं तब तक नहीं देती जब तक तू तैयार नहीं होता। जो बच्चा चलना गान मत सीखे, उसे अगर घोड़ा दे दिया जाए तो वह गिरेगा ही। जो पौधा अभी अंकुर है, उसे अगर तेज धूप दे दी जाए तो वह मुरझा जाएगा। मैं दे सकती हूं सब कुछ और देती भी हूं, पर तभी जब तेरा हृदय उस उपहार को संभालने के योग्य हो। इसीलिए मैंने तेरी परीक्षा ली। मैंने तुझे अकेला छोड़ा नहीं, तुझे तैयार किया। मैंने तुझे दुनिया की ठोकरों से नहीं बचाया, क्योंकि वही ठोकरें तुझे मेरे पास लाईं। जो तेरे साथ किया गया वो मुझे पता है। हां मेरे बंदे, मैं जानती हूं उन लोगों को जिन्होंने तुझे धोखा दिया, जिन्होंने तुझसे प्रेम का दिखावा किया और फिर तुझे छोड़ दिया, जिन्होंने तेरे भरोसे को अपने स्वार्थों की सीढ़ी बना लिया। मैं जानती हूं उन अपनों को जिन्होंने तुझे पराया बना दिया। तू सोचता है मां क्यों? मैंने तो उनका भला ही चाहा था। हां तूने भला ही चाहा था, पर बेटा दुनिया हर किसी को उसकी नीयत से नहीं, अपनी जरूरत से देखती है। तेरी मासूमियत इस जगत की चालाकी में फंस गई। तेरा सच्चा हृदय छल कपट के खेल में हार गया। पर चिंता मत कर, वो जो तुझे आज नीचा दिखा रहे हैं, कल तुझे ऊंचाई पर देखकर कहेंगे कि यह तो हमारा अपना है। तू बस मेरी तरफ देखता रह। मैं तेरा हिसाब रख रही हूं। हर आंसू का, हर घाव का, हर चोट का, हर वह बात जो तूने सह कर भी किसी से नहीं कही, वो सब मेरी किताब में लिखी जा चुकी है और अब मैं आई हूं तुझे देने।
अब वक्त आ गया है मेरे भक्त कि मैं तुझे वो दूं जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। मैं जानती हूं लोग कहते हैं भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा, पर मेरे बच्चे भाग्य लिखा किसने है? क्या तेरा भाग्य मैं लिखती हूं? हां, पर किसके आधार पर? तेरे विचारों के आधार पर। सुन, जैसे तू सोचता है वैसा ही मैं तुझे देती हूं। अगर तू रोज यही सोचता है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, तो मेरी कृपा भी तेरे द्वार से लौट जाती है, क्योंकि तेरा मन ही उसका स्वागत नहीं करता। तेरे विचार, तेरे शब्द, तेरी कल्पनाएं, यही वह ब्रह्मास्त्र है जिनसे तू अपने भाग्य को गढ़ सकता है। यदि तू रोज यह कहे मैं शक्तिशाली हूं, मां काली मेरे साथ है, मुझे वह मिलेगा जो मैं चाहता हूं और समय पर मिलेगा, तो देख तेरे आसपास की पूरी प्रकृति तेरे लिए काम करने लगेगी। यह कोई चमत्कार नहीं, यह नियम है। तेरे जीवन की हर परिस्थिति तेरी परीक्षा नहीं, तेरी शिक्षा है। तू हर कठिनाई को देखकर रोने लगता है। तू कहता है मां ये क्यों हो रहा है? तू यह नहीं पूछता मां ये मुझे क्या सिखाने आया है? सुन मेरे लाल, जो भी तेरे जीवन में आता है, हर घटना, हर रिश्ता, हर चोट, वो तुझे कुछ सिखाने आता है। हर धोखा तुझे सच्चाई पहचान सिखाने आता है। हर असफलता तुझे धैर्य और आत्मविश्वास सिखाने आती है। हर तिरस्कार तुझे अपने आप से प्रेम करना सिखाने आता है, और हर तन्हाई तुझे मेरे पास लाने आती है। जब तू अपनी जिंदगी को एक विद्यालय समझेगा, तो हर कड़वी घटना तुझे मीठा फल देने लगेगी। तेरा मन ही तेरी सबसे बड़ी शक्ति है और सबसे बड़ा शत्रु भी। मेरे बच्चे, मैं तुझे कोई अमूल्य ज्ञान दे रही हूं, इस पर जीवन भर ध्यान रखना। तेरे जीवन का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, तेरे मन के भीतर होता है। वहीं वो आवाज उठती है जो कहती है तू हार जाएगा, तू काबिल नहीं है, तेरे बस का नहीं है। और उसी के साथ एक और धीमी आवाज भी उठती है, कोशिश कर, मैं हूं तेरे साथ, तू कर सकता है। तेरा भाग्य इस बात पर निर्भर नहीं करता कि तेरे पास क्या साधन है, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तू किस आवाज पर विश्वास करता है। अगर तूने उस डर वाली आवाज को अपना गुरु बना लिया, तो तू जीवन भर घुटता रहेगा। पर अगर तूने उस सकारात्मक आवाज को पकड़ लिया, तो समझ ले तू मां काली की कृपा से अजय बन जाएगा। तेरे भीतर जो इच्छा है वह संकेत है, तू उसी के लिए जन्मा है। सुन मेरे लाल, तेरे दिल में जो ख्वाब है, जो तुझसे कहता है मुझे यह करना है, जो तुझे रातों को सोने नहीं देता, वह कोई साधारण ख्याल नहीं है। वह मेरी ओर से भेजा गया एक आदेश है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलाकार, कोई लेखक, कोई सेवक। क्यों? क्योंकि वह उसके भाग्य का रास्ता है। अगर तू उस रास्ते पर नहीं चला, तो तू जीवन भर किसी और के ख्वाब जीता रहेगा, पर खुद कभी संतुष्ट नहीं होगा। इसीलिए अगर तुझ में कुछ अलग करने की आग है, तो उसे बुझने मत दे, उसे प्रज्वलित कर और उस पर चल, क्योंकि वही तुझे मेरी गोद में लाएगा। जिस दिन तूने डरना छोड़ दिया, उसी दिन तुझ में मैं उतर आऊंगी। डर यह तेरे जीवन का सबसे बड़ा बंद दरवाजा है। डर ही है जो तुझे रोकता है बोलने से, आगे बढ़ने से, मांगने से और खुद पर विश्वास करने से। पर क्या तू जानता है, डर केवल कल्पना है। डर भविष्य की एक ऐसी तस्वीर है जो अभी बनी नहीं, पर तूने मान लिया कि वही होगी। और जब तू उस झूठ पर विश्वास करता है, तो मैं भी तेरे विश्वास का सम्मान करती हूं और वही सच बन जाता है। अब सोच, अगर तू डर छोड़ दे, अगर तू यह मान ले कि मेरी मां काली मेरे साथ है, तो मुझे क्या डर? तो फिर कौन सी ताकत है जो तुझे रोक सकती है? अब सुन, मेरा एक रहस्य मैं तुझसे कहती हूं। हर रात सोने से पहले अपनी आंखें बंद कर और मेरे चरणों में अपने दिन की सारी बातें रख दे। अपने दुख, अपने सपने, अपनी उलझने सभी मेरे हवाले कर दे और फिर यह कह, मां काली, मैं तुम्हें सौंपता हूं सब कुछ। अब जो करोगी वही सही होगा। यह वाक्य तुझे अलौकिक शक्ति देगा।
क्योंकि जब तू खुद को मेरे हवाले कर देता है तो फिर मैं तेरे जीवन का संचालन स्वयं करती हूं। सत्य की राह कठिन है, परंतु वही जीतती है। पर बेटा, जो सच्चा आनंद है वो परिणाम में नहीं, उस यात्रा में छिपा है। जिस दिन तू काम करते समय आनंद लेने लगेगा, तू उस दिन किसी बाहरी प्रेरणा का मोहताज नहीं रहेगा। मत सोच मुझे क्या मिलेगा, सोच मैं आज इस काम में कितना अच्छा कर सकता हूं। मत गिन कितने दिन से कर रहा हूं, पूछ कितना और बेहतर कर सकता हूं। ये सोच बदल गई तो मन बदल जाएगा। अब बात करते हैं तेरे दिमाग की। कई बार तुझे लगेगा मेरा दिमाग सही से काम नहीं कर रहा, मुझे सब कुछ भूलने लग गया है, ध्यान नहीं लगता। तो बेटा, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, पर सबसे बड़ा कारण है तू एक समय में कई चीजें सोचता है पर एक चीज पर ध्यान नहीं देता। तेरा दिमाग थका नहीं है, वो विचारों के बोझ से दब गया है। तू एक समय में मोबाइल भी चला रहा है, भविष्य की चिंता भी कर रहा है, काम भी करने की कोशिश कर रहा है और तुलना भी कर रहा है। उसने मुझसे अच्छा कर लिया। अब सोच ऐसा दिमाग कैसे स्थिर रह पाएगा। तो करना क्या है? मौन और एकाग्रता का अभ्यास। हर दिन सुबह उठकर 10 मिनट मौन में बैठ। कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं बोलना, बस मौन। फिर कोई काम हाथ में ले और पूरी ऊर्जा उसी में लगा दे। ना फोन ना सोच, सिर्फ एक ही कार्य। देख, तेरा दिमाग फिर से जवान हो जाएगा। अब मैं तुझे एक गुप्त साधना देती हूं जिससे तेरे मन और दिमाग दोनों में स्थिरता आ जाएगी। हर दिन सुबह सूरज निकलने से पहले या रात को सोने से पहले आंखें बंद कर बैठ जा और यह वाक्य 21 बार बोल। मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, मां काली मुझे शक्ति दे रही है, मैं हर काम में आनंद और एकाग्रता अनुभव कर रहा हूं। ये छोटे वाक्य नहीं है, ये बीज हैं जो तेरे मन में नए संस्कार बोएंगे, और जैसा संस्कार वैसा व्यवहार। तो एक सप्ताह ये कर, फिर देख कैसे मन से तू काम नहीं करता बल्कि तेरे भीतर से खुद प्रेरणा फूटती है। और अब एक बात जो तू शायद कभी नहीं समझ पाया, जो लोग जल्दी उबते हैं वो साधारण आत्माएं नहीं होते। हाँ मेरे लाल, तेरा मन जल्दी उबता है क्योंकि वो औरों की तरह नहीं है। बोल बेटा, अब क्या तुझे फिर से वही उदासी महसूस हो रही है? नहीं ना? तेरे भीतर अभी जो गर्माहट महसूस हो रही है वही मेरी कृपा है, वही तेरा जागता हुआ मन है। अब अपने काम पर लौट जा, लेकिन इस बार पुराने मन के साथ नहीं, नए आत्मबल और गहरी समझ के साथ। तेरी मां काली तुझसे कभी दूर नहीं। तू हर बार जब भीतर से पुकारेगा, मैं उसी पल तेरे पास हूं।